नमस्कार दोस्तों। आज से जब यूपीएससी एग्जाम को 2 महीने से भी कम वक्त बचा है, तब एकाग्रता आपके लिए लाई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ईयर एंड रिपोर्ट्स। ये ईयर एंड रिपोर्ट है मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन बजट 2022। मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट 2022 में कौन से इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो कि हमें एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम के लिए पढ़ने चाहिए। ठीक है, ये रिपोर्ट दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट पेडी एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नाउ हम सब जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ प्राइस एट विच गवर्नमेंट प्रोक्योर्स द फ्रूट ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको बोलते हैं। तो 1208 लाख मेट्रिक टन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट इन रबी, मतलब कि व्हीट इज अ रबी क्रॉप, एंड पेडी इन खरीफ 2021 एंड 22। टोटल ये दोनों को मिला के 1208 लाख मेट्रिक टन्स प्रोक्योरमेंट हुई है। ठीक है, और टोटल 2.37 लाख करोड़ रुपए 163 लाख फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा डाले गए। ठीक है, ये हम सबको पता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किस सेंस में काम करता है। फॉर एग्जांपल, ये प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ने की, लेकिन उसके पैसे उसको अकाउंट के द्वारा किसान को अकाउंट के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ये सब चार्ट्स। ये चार्ट्स हमें ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए बहुत आईएमपी है। तो सबसे पहले अगर आप राइस का देखोगे, जो कि इनका प्रोडक्शन, ठीक है, वो किस में है, टन्स में है। ये चार्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट। तो राइस का प्रोक्योरमेंट 2009-10 से लेकर, ठीक है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अगर आप 2009-10 में देखोगे तो 322 लाख टन्स, उसके बाद 342 लाख टन्स, उसके बाद 351, उसके बाद घट के वापस 340, 318। ठीक है, 14-15 में 320, और अभी 2019-20 और 2021 में वो क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ये बढ़ने का प्रोसेस कब से शुरू हुआ है, 2017-18 से 2020-21 तक ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर व्हीट में देखें हम, तो उनमें भी आपको कोई ट्रेंड सीधा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन 2019-20 से 2021 में आपको व्हीट प्रोक्योरमेंट में इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, और 2019-20 2018-19 से कम है, यह देख सकते हैं। तो आप इसका स्टडी करके ट्रेंड एनालिसिस के जो एमसीक्यू आते हैं उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमएसपी पर क्विंटल देखें कि प्राइस क्या रही थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है, तो आपको कांस्टेंट उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, कांस्टेंट उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। कि 2009-10 अगर आप राइस में देखो या व्हीट में देखो, से लेकर 2021-22 दोनों में कांस्टेंट आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा। किसमें, ईयर ऑन ईयर बेसिस एमएसपी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स ईयर ऑन ईयर। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो इसमें आपको 2015-16 से कांस्टेंट ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर जाते हुए दिखेगा। और अगर व्हीट में देखेंगे आप तो क्या है, उसमें भी 2014-15 से 2019-20 तक कॉन्स्टेंटली ये ग्राफ है वो आपको ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद आता है पीएम किसान गेट्स हायर फंडिंग। 2021-22 से 2022-23 में ये आपको जो फंडिंग है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। 21-22 में जो फंडिंग 67,500 करोड़ रुपए थी, वो 2022-23 में बढ़ के 68,000 करोड़ होने वाली है। ठीक है,
उसके बाद एग्रीकल्चर में कौन से नए नए इनिशिएटिव शुरू किए गए 2022 के बजट में जिसका प्रावधान है, तो उसमें से एक है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रोमोटेड थ्रू आउट द कंट्री। पर उसके लिए जो पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो शुरू किया गया है 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलोंग द रिवर गंगा। गंगा रिवर है, जो गंगा नदी है, उसके आसपास 5 किलोमीटर के वाइड कॉरिडोर्स में ये केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की टेस्टिंग की जाएगी, उसको पायलट प्रोजेक्ट पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे ही वो सक्सेसफुल होता है तो उसको पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है 2023 अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसमें रिकमेंडेशन में भारत का बहुत बड़ा योगदान था, तो ये हमारे लिए आईएमपी है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि मिलेट प्रोडक्शन है, मिलेट कंजम्पशन है, ठीक है, और मिलेट का जो प्रोसेसिंग है उन सब में हमें थोड़ा बूस्ट मिलेगा, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया है। तो सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, ठीक है। सपोर्ट मिलेगा किस चीज को? पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब अगर कटाई के बाद जो वैल्यू एडिशन होता है कोई भी फूड ग्रेन में, उसमें एनहांसिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए, एंड फॉर ब्रांडिंग मिलेट प्रोडक्ट्स नेशनली एंड इंटरनेशनली, जो कि ये वैल्यू एडिशन जो हमारा हो रहा है भारत देश में वो बहुत कम है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमें वैसे भी सपोर्ट की और काम करने की जरूरत है, जो कि हमें सपोर्ट मिलेगा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में सेलिब्रेट करने से, ठीक है। उसके बाद आता है रेशनलाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। अब आप अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा देखेंगे तो ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल हम सबसे ज्यादा फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। तो ये आत्मनिर्भर होने की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है कि इंडिया को ऑयल, एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। भारत देश में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जिससे क्या होगा कि डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स कम होगा और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सुधार हो सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स इन अ मिलियन टन्स गिवन बिलो, ठीक है। तो 2016-17 में 31.3 देखने को मिलेगा आपको। 31.3 क्या है? करोड़ टन, ठीक है, मिलियन टन, करोड़ टन तो नहीं है पर मिलियन टन, ठीक है। उसके बाद 31.5, उसके बाद सेम रहता है, उसके बाद बढ़ रहा है 33.2, 36.1, लेकिन और इंडियन सिटीजन्स की डिमांड के मुताबिक ये ऑयल सीड प्रोडक्शन बहुत कम है, तो हमें इसको कंपनसेट करने के लिए और बाहर से मंगवाना ना पड़े, इसलिए ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। और ये ट्रेंड पे आपको फोकस करना खास जरूरी है, क्योंकि आपको फैक्ट्स पे कभी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ट्रेंड्स पे ऑब्वियसली पूछे जाएंगे कि ऑयल सीड प्रोडक्शन का ट्रेंड आखिरी 2 सालों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या कम होता हुआ नजर आ रहा है या कांस्टेंट है। तो अगर आपने इसका अभ्यास किया है तो आपको इससे आसानी होगी एमसीक्यू सोल्व करने में। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर फार्मर्स टू अडॉप्ट द सुटेबल वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू अडॉप्ट द एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो उन सबको भी पैकेज मिलेगा और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होगा। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्कीम फॉर डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर, हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि पीपीपी मोड पे फार्मर्स को हेल्प की जाएगी, किसमें? डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए, जो एग्रीकल्चरल वैल्यूज को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को अल्टीमेटली बढ़ावा दे। उसके बाद किसान ड्रोन्स टू बी प्रमोटेड फॉर अ क्रॉप असेसमेंट, किस लिए काम आएंगे? ये एमसीक्यू सीधा पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि किसान ड्रोन्स किस किस काम में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिशन, ये सारी चीजों में आपको किसान ड्रोन्स काम में आ सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि
ड्रोन्स की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है, बहुत कम और बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है ड्रोन के इंपोर्ट को, ताकि क्या मिले कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स को बढ़ावा मिले, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा हो और हम उस सेंस में भी आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, स्टार्टअप्स टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति थ्रू द वेरिड एप्लीकेशन एंड फॉर द ड्रोन एज ए सर्विस DRAAS in a select ITIs in all states the required courses for the skilling to be started। ड्रोन बनाने की, ड्रोन यूज करने की, ठीक है, ये सब की ITI में ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि रिवाइज द सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज के दिन में हो रहा है। तो किस सेंस में हो रहा है? तो कि जीरो बजट फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। तो वो चीज अगर इंडिया में इंट्रोड्यूस करनी है तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटीज का सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न डे एग्रीकल्चरल, वैल्यू एडिशन एंड मैनेजमेंट, ये सब एग्रीकल्चर में आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। तो इसको इंडिया में अल्टीमेटली गुड रिजल्ट के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है फंड फॉर एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज स्टार्टअप, वो नाबार्ड के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज टू फाइनेंस स्टार्टअप फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेस रिलेवेंट टू फार्म प्रोड्यूस वैल्यू चेन। तो ये फार्म प्रोड्यूस वैल्यू चेन को लेकर शुरुआत से लेकर जब से अनाज की बुआई होती है वहां से कटाई तक और उसके बाद फूड ग्रेन के वैल्यू एडिशन तक जो भी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है उसमें R&D के लिए क्या किया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें या अंदर से देखें तो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 44,605 करोड़ रुपीस वो किया जाएगा। तो उसके फायदे क्या क्या हो गए कि 9.8 लाख हेक्टेयर फार्मर्स जो लैंड है उसको इरिगेशन बेनिफिट मिलेंगे, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलेगी, 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोडक्शन हो सकता है और 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो कैनाल के थ्रू होता है और कैनाल के ऊपर क्या सोलर प्लेट लगाई जाती है जिससे सोलर एनर्जी हमको मिल सकती है और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है DPRs ऑफ 5 रिवर लिंक्स। ठीक है, तो 5 नदियों को कनेक्ट किया जा रहा है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अंदर, जो कि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को फायदा पहुंचाएगी। वो 5 नदी कौन सी है, दमन गंगा, पिंजाल, दूसरा है पार तापी और नर्मदा गुजरात में, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। ठीक है, ये 5 को गवर्नमेंट ने हरी झंडी दिखा दी है और ये 5 नदियों का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो थोड़े ही टाइम में कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद सेंटर टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर अ कंसेंसस इज रीच्ड अमंग द बेनिफिशियरी स्टेट। अगर स्टेट नोट दे पॉजिटिव कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं और एक कंसेंसस पर पहुंच जाए, एग्रीमेंट हो जाए, उसके बाद ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उसके बाद डिजिटल सपोर्ट के लिए क्या किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, टू एंश्योर दैट ऑल विलेजेस एंड देयर रेसिडेंट हैव द सेम एक्सेस टू ई सर्विसेज। मतलब इंटरनेट की जो सर्विसेज है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, डिजिटल रिसोर्सेज है, ये सब के लिए भारत नेट के तहत सारे विलेजेस को कवर किए जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ लाइंग द ऑप्टिकल फाइबर, जो कि जिससे इंटरनेट और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूडिंग द रिमोट एरियाज, to be awarded under the BharatNet project through PPP, Public Private Partnership in 2022 and 2023 एंड वो कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। उसको अगर उसका एब्रीवेशन हम देखें तो PM डिवाइन। ठीक है, वो स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू इंप्लीमेंट होगी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। उसके द्वारा फंड स्ट्रक्चर दिया जाएगा इन द स्पिरिट ऑफ PM गति शक्ति।
जो कि 2021 में इंट्रोड्यूस हुई है और 4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए वो स्कीम काम करेगी। उसके बाद लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमेन फिलिंग द गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, जो कम डेवलपमेंट हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा और जो गैप है, ठीक है, लेस डेवलप्ड और मोर डेवलप के बीच में, वो गैप भरने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद आता है इनिशियल अलोकेशन ऑफ 1500 करोड़ टू बी मेड एंड द इनिशियल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू इंक्लूड क्या क्या, नेक्टर, NECTAR, ठीक है, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये मल्टी स्टेट है, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग राज्यों में पूरे 67 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्टर मतलब नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए 67,000 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। उसके बाद है प्रमोटिंग द साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स, ठीक है, उसके लिए 45 करोड़ भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। किसको? हर एक किसान को, कि आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसके तहत आपको ये पता रहेगा, जिसके तहत गवर्नमेंट को ये पता रहेगा कि ये इंसान के पास कितनी जमीन है। जैसे कि हमारे पास आधार एक यूनिक आईडी है, यूनिक नंबर है, वैसे ही यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नाम से ही पता चलेगा कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सबको दिया जाएगा। और शेड्यूल 8 की जितनी भी लैंग्वेजेस है, हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में 24 लैंग्वेजेस है, तो वो सारी लैंग्वेजेस में ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, द अडोप्शन और लिंकेज विद द नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, विथ वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर टू बी promoted as an option for a uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents। मतलब वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि पूरे देश के किसानों की जो इंफॉर्मेशन है जमीन को लेकर, ठीक है, वो एक ही जगह पर स्टोर की जाएगी। ठीक है, इसलिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा की टेक अवेज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्सपीरियंस द बियॉन्ड ग्रोथ इन पास्ट 2 ईयर्स, की आखिरी 2 सालों में एक अच्छा सा डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें 18.8% ग्रोस वैल्यू एडेड है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, और 3.6% ग्रोथ आपको देखने को 2020-21 में मिलेगी, और 3.9% ग्रोथ आपको 21-22 में देखने को मिलेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके अगर आप अलग अलग उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाओ तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप कुछ मैनिपुलेशन करो तो यू कैन सी द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन डन बाय द फार्मर। ठीक है, उसके बाद अगर मेजर कोई आप टेक अवे देखना चाहेंगे तो क्या है कि एलाइड सेक्टर्स इंक्लूडिंग द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज एंड स्टेडीली इमर्जिंग टू बी द हाई ग्रोथ सेक्टर्स एंड मेजर ड्राइवर्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, उसके अलाइड सेक्टर जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशिंग, ये सब स्टेडीली इमर्जिंग एज ए हाई ग्रोथ सेक्टर, हाई ग्रोथ इसमें भी आपको देखने को मिलेगी और मिल रही है। उसके बाद इंडिया रन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, ये भी हमें एक MCQ के लिए IMP स्टेटमेंट मिला इसमें से। उसके बाद गवर्नमेंट हैज फर्दर एक्सटेंडेड द कवरेज ऑफ फूड सिक्योरिटी नेटवर्क थ्रू द स्कीम लाइक PM गरीब कल्याण योजना। इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश अभी फ्यूचर में बनेगा, तो उसकी फूड सिक्योरिटी भी थोड़ी बड़ी होगी। तो PM गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने फूड कवरेज है उसको भी एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये पूरा हमने रिपोर्ट देखा PIB का। ठीक है, मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चरल सेक्टर इन 2022। थैंक यू।